हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 6 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 6 के सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उन सभी लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म कर दिया है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करते हैं? कुमार मित्तल के बुक से। तो चलिए कुमार मित्तल के बुक से चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, यानी कि जो आई का मान है वह कितना दिया है? 3 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है 5 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। टाइम टी कितना दिया है? 5 मिनट। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करना पड़ता है डब्लू का मान वह कितना दिया है? 1350 जूल। ठीक है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल। ई का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है। ई बताइए वैद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वैद्युत वाहक बल ई बराबर होता है डब्लू के बटे क्यू। ठीक है। ई बराबर होता है डब्लू अपॉन क्यू। क्यू का मान हमें पता है, क्यू का मान नहीं पता है। तो क्यू बराबर क्या जानते हैं? क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। अब देखिए डब्लू भी पता है, आई भी पता है, टी भी पता है, मान रख देते हैं, वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। ई बराबर आपका हो जाएगा डब्लू। डब्लू का मान कितना दिया है? 1350 जूल। आई का मान कितना दिया है? 3 एम्पियर। देखिए टी का मान कितना दिया है? 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट दिया है। इस मिनट को किस में बदलेंगे? सेकेंड में। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 1 से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 और 15 9 135। ठीक है। 5 3 15 9 135, यानी कि जो ई का मान आ रहा है वह कितना आ रहा है? 9/6। कट कर देते हैं, 3 के बटे 2 आ जाएगा। 3 से काट दिया, यानी कि जो ई आ रहा है वह कितना आ रहा है? 1.5 वोल्ट। ठीक है। वैद्युत वाहक बल ई का मान कितना होगा? 1.5 वोल्ट। ये है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग उतार लीजिए। ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार के सिरों का 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब 2 देखते हैं सेकेंड। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? कितना? ई बराबर दिया है कितना? 12 वोल्ट। ठीक है। ई बराबर दिया है आपका 12 वोल्ट। उसके बाद जो कार्य करना पड़ रहा है 900 जूल। डब्लू का मान कितना दिया है? 900 जूल। क्यू का मान आपसे पूछ रहा है। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, 1 मिनट का समय लगे, या टी बराबर दिया है 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब कितना? 60 सेकेंड पूछ रहा है। तब आई का मान बताइए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? क्यू का मान। तो हम लोग क्या जानते हैं, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है डब्लू के बटे क्यू। तो यहाँ से Q का अगर मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा, देखिए Q इधर आएगा, E इधर चला जाएगा, यानी W बटे E हो जाएगा। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा? W का मान देखिए कितना दिया है? 900।
W का मान 900 बटे E का मान कितना दिया है 12। ठीक है, अब देखिए 6 से काट देते हैं तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 0, 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ 2 इससे काट जाएंगे तो Q बराबर आ जाएगा आपका 75 कूलाम। Q बराबर कितना 75 कूलाम। कह रहा है कि 75 कूलाम आवेश 60 सेकेंड तक बहता है तो कितना धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q के बटे T, Q के बटे T। तो चलिए मान रख देते हैं I का मान हमें निकालना है, Q का मान हमने निकाला 75, T का मान कितना दिया है 60 सेकेंड। ठीक है, 15 से काट देते हैं, 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, 15 चौका 60। यहाँ से I बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 के बटे 4 कितना हो जाएगा 4 एकम 4 2 5 एम्पियर। ठीक है, I का मान आपका 1.25 एम्पियर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दिया है 3.2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह 1.5 ओम प्रतिरोध में, ठीक है 1.5 ओम प्रतिरोध, आर का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है वह 1.5 ओम दिया है। कितनी धारा भेज रही है 2 एम्पियर की। जो I का मान है वह कितना है 2 एम्पियर है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R का मान बताइए। तो देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, I बराबर होता है E के बटे R प्लस R। ये वाला फार्मूला शायद से आपको याद हो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम पढ़ा रहे थे आंतरिक प्रतिरोध सेल का, तो वहां पे हमने इसको बताया था। तो I बराबर देखिए क्या हो जाएगा, I का मान रख दीजिए कितना है 2 है, E का मान रख दीजिए कितना है 3.2, R का मान देखिए कितना दिया है 1.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। चले हम लोग क्या करते हैं, इसके बटे एक तिर्यक गुणा करा देते हैं। तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 1.5 में होगा तो कितना हो जाएगा 3.0, 2 का गुणा r में होगा तो 2r, 1 का गुणा 3.2 में होगा तो 3.2। ये 3 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2r। ठीक है, 3.2 यहाँ क्या हो जाएगा -3, घट जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0.2। ये 2 इधर गुणा में है उधर जाएगा कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 ओम। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह है 0.1 ओम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पॉज करके इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। चले इन क्वेश्चन को हम लोग रफ करते हैं। इन क्वेश्चन को रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग देखते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पियर की धारा ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल है उस सेल का विद्युत वाहक बल दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 5 × 10⁻² ओम, 5 × 10⁻² ओम। उसके बाद कह रहा है कि यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, भी का मान हमें बताना है, और यह जो है वह एक अज्ञात जो है कि प्रतिरोध है उससे जोड़ दिया जाता है। आगे पूछ रहा है जब इससे 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। I का भी मान दिया है तो प्रतिरोध का मान तो निकल जाएगा, कितना देखिए 60 एम्पियर। भी निकालना है, हमने फार्मूला पढ़ लिया है, भी बराबर होता क्या है E - I × R। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। भी बराबर E का मान कितना दिया है देखिए 12 वोल्ट,
आई का मान कितना दिया है 60, आर का मान कितना दिया है, देखिए आर का मान दिया है 5 गुणे 10 के घाते -2। यहाँ से क्या हो जाएगा भी बराबर 12। यहाँ से देखिए 5 का गुणा 60 में करेंगे, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा। गुणे 10 के घाते -2 है, नीचे आएगा तो 10 के घाते क्या हो जाएगा 2। ठीक है, भी बराबर आपका क्या होगा 12 माइनस 300, 10 के घाते 2 का मान कितना है 100, 2 0 2 0 से कैंसल। भी बराबर कितना हो गया 12 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज डेट भी बराबर 9 वोल्ट। ठीक है, भी का जो मान है टर्मिनल विभवांतर जो आया वह कितना आया 9 वोल्ट। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना था 12 वोल्ट, दिया कितना लोड रेजिस्टेंस को 9 वोल्ट, 3 वोल्ट क्या हुआ खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण खत्म हुआ। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे कहाँ पे ये 3 वोल्ट खत्म हुआ है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल के प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल मतलब ई दिया है, ई का मान कितना दिया है 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है 1 ओम। उसके बाद पूछ रहा है कि यदि इस सेल की दोनों प्लेटों के 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर जो लोड रेजिस्टेंस है वह दिया है आपका 9 ओम। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर भी का मान बताइए। ठीक है, सेल की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। देखिए यहाँ से इस वाले फार्मूले से विभव भी का मान तो पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रवाहित धारा का मान नहीं दिया है। तब हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या क्या है, ई दिया है, आर दिया है, कैपिटल आर दिया है, भी दिया है। इन चारों में हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था? इंटरनल रेजिस्टेंस में, आंतरिक प्रतिरोध में। हमने आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला पढ़ा था, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर इंटू ई माइनस भी के बटे भी। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इसको भी का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर बराबर क्या है कैपिटल आर ई माइनस भी के बटे भी। इसको देखिए कुछ इस प्रकार से शायद से लिख पाए हम लोग। आर बराबर कैपिटल आर लिख देते हैं, ई बटे भी इसको अलग अलग कर देते हैं, ई बटे भी का मान कितना हो जाएगा -1। चलिए सब मान उठा करके हम लोग रख देते हैं। मान उठा करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर का मान कितना दिया है 1 ओम, कैपिटल आर का मान कितना दिया है 9, वैद्युत वाहक बल ई का मान दिया है 5 बटे भी -1। ठीक है, अब देखिए ये 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/9। ये -1 में है, इधर आएगा तो +1 में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 5 के बटे भी। देखिए क्या हो जाएगा 5 बटे भी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 कम 9 1 10, 10 के बटा 9, ये 5 1 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 बटा भी का मान कितना आ गया, 1 बटा भी का मान है 2/9, तो भी का मान कितना हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। कर देंगे इसको 4.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी का मान हम लोग निकालते हैं। अगर आपको ये फार्मूला प्रूफ करने में कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला फार्मूला कहाँ से आया है, तो चलिए हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं। आई बराबर क्या होता है ई के बटे आर प्लस आर। प्रवाहित धारा आई का जो मान होगा वह कितना होगा भी बटे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के बटे आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए ये ई इधर क्या है गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, भी बटे आर ई बटे 1/r प्लस आर। ये जो ई था ये इधर आ गया। अब पलट देते हैं, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आर ई के बटे भी इज इक्वल टू आर प्लस आर। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा
माइनस में, यानी आर ई बटे भी माइनस आर, दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, तो आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बटे भी माइनस 1, या फिर यहाँ से आर बराबर कितना हो जाए, देखिए यही आया है ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे भी माइनस 1। तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला हमने यहाँ से प्रूफ करके इसको लिख दिया है। आप इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए, अगर कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस का मान दिया हो, निकालना हो और इन तीनों का मान हमें पता हो तो इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर ई माइनस भी के बटे भी। आई होप ये फार्मूला आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.2 वोल्ट हो जाता है। शेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.8 वोल्ट हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं, माना सेल का जो ईएमएफ है, सेल का जो वैद्युत वाहक बल है ईएमएफ, वह कैपिटल ई है। ठीक है। अब पहला शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रथम शर्त कह रहा है कि जब उससे धारा I का जो मान है वह 0.6 एम्पियर है। ठीक है, I अगर 0.6 एम्पियर है तो टर्मिनल विभवांतर V का जो मान है वह कितना दिया है, वह दिया है 1.6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें कुछ निकालना तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है, V बराबर होता है E माइनस आई आर। भी का मान यहाँ पे हमें दे दिया है कितना, 1.6। वैद्युत वाहक बल हमने ई ही माना है, ई रहेगा। आई का मान हमें कितना दिया है, 0.6, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से समीकरण नंबर इसको 1 कर देते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है कि यदि धारा 0.8 एम्पियर ले, अगर जो धारा निकल रही है वो 0.8 आई डैश मान लेते हैं, ठीक है, तब जो टर्मिनल विभवांतर है वह कितना हो जाता है, टर्मिनल विभवांतर भी डैश मान लेते हैं, वह 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में बताइए, इस स्थिति में भी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल तो सेल का वही रहेगा, माइनस आई डैश इंटू आर हो जाएगा। चलिए भी डैश कितना दिया है, 1.3, ई तो वही रहने वाला है, माइनस आई डैश का मान देखिए कितना दिया है, 0.8 आर। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। चलिए घटा दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, 1.6 है, इसका सॉरी राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड कितना है, 1.6। राइट हैंड साइड को आपस में घटा दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड को घटाना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ई माइनस 0.6 इंटू आर। ठीक है, 0.4। अब देखिए माइनस करना है, मतलब घटाना है, तो ये प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस ई। अभी ये प्लस, अब माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। कहाँ से, क्योंकि घटा रहे हैं ना, और जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ई से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। अभी देखिए क्या बचा है, 1.6 में से 1.3 चला जाएगा तो 0.3 बचेगा। इधर 0.6 आर माइनस में है, 0.8 आर प्लस में है, तो 0.8 आर में से 0.6 आर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.2 आर। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आर का अगर मान निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.3 के बटे 0.2। ये दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस आर का जो मान आएगा वह 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब आर का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, हमें ई का भी मान पता चल जाएगा। तो चलिए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण नंबर 1 इधर देखिए अब क्या है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आर का मान समीकरण नंबर 1 यहाँ है,
चलिए देखते हैं 1.6 इज इक्वल टू ई का ही मान हमें निकालना है -0.6 इंटू आर का मान कितना हमें मिला है 1.5 रख दिए। तो चलिए क्या हो जाएगा देखिए 1.6 इज इक्वल टू ई, 15 छक्का 90, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव लगेगा 2, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव। अभी ये माइनस में है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी ई का जो मान आएगा वह 1.6 प्लस 0.9 हो जाएगा, यानी ई बराबर आपका हो जाएगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। वैद्युत वाहक बल ई का मान कितना हो गया 2.5 वोल्ट। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है, ये सेल के वैद्युत वाहक बल का मान है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बैटरी है और उसको उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर जो पाठ्यांक मिल रहा है, यानी वैद्युत वाहक बल मिल रहा है, वह 15 वोल्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है 15 वोल्ट। अब कह रहा है कि बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पढ़ता है। जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, अमीटर से हमने चेक किया तो 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तथा वोल्ट मीटर, ठीक है, जब धारा प्रवाहित होने लगी तो जो वोल्ट मीटर है यानी टर्मिनल विभवांतर वो 9 वोल्ट है, ठीक है। कितना है 9 वोल्ट है। अब पूछ रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, अमीटर और जो संयोजक तार आपने लगाया उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो चलिए वो निकाल लेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है स्मॉल आर देखिए दिया क्या क्या है, ई दिया है, आई दिया है, भी दिया है, बराबर क्या होता है ई माइनस आई आर। इस फार्मूले से एकदम इजी आ जाएगा। देखिए भी का मान देखिए कितना दिया है 9 वोल्ट, ई का मान कितना दिया है 15 वोल्ट, आई का मान कितना दिया है 1.5 गुणे आर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1.5 आर 1.5 आर, ये +9 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 आर इज इक्वल टू 15 में से 9 चला जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 6 के बट्टे 1.5। अब यहाँ से इसको कट कर देते हैं, आर बराबर आपका हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। आर का मान कितना आ गया 4 ओम। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या होता है भी बट्टे आई, आर बराबर क्या होता है भी बट्टे आई। तो यहाँ से भी का मान देखिए कितना दिया है 9 वोल्ट, प्रवाहित धारा का मान कितना है 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी आर बराबर 6 ओम। जो वो है आपका वोल्ट मीटर और उसका प्रतिरोध 6 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह कितना है 4 ओम है, ठीक है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। जब परिपथ ओपन है तो वैद्युत वाहक बल होगा, परिपथ बंद हो जाएगा तो टर्मिनल विभवांतर होगा, ठीक है। ये सब हम लोग जानते हैं। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वह 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। चलिए देखते हैं, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो वैद्युत वाहक बल दिया है, देखिए जब धारा न प्रवाहित हो रही हो तब जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है उसे जो सेल का विभवांतर होता है उसे वैद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद आगे क्या दिया है, कैपिटल आर का मान दिया है 3 ओम। फिर क्या दिया है, करा कि अब धारा प्रवाहित होने लगी है
ठीक है। धारा प्रवाहित होने पर जो विभवांतर है यानी टर्मिनल विभवांतर जिसे कहते हैं वह कितना है, वह 1.5 वोल्ट है। ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालिए और इसमें इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान बताइए। ठीक है। तो चलिए देखिए, आंतरिक प्रतिरोध आर का मान निकालना हम लोग जानते हैं, क्या होता है बताइए, कैपिटल आर इंटू ई माइनस भी के बटे भी। इसके पहले इस वाले फार्मूले का प्रूफ भी देखा है इसी वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। कैपिटल आर का मान कितना है 3, ई का मान कितना है 1.9, माइनस भी है, माइनस भी कितना दिया है 1.5 बटे कितना है 1.5। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1.9 में से 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.4 बटे कितना 1.5। ये 3 एक कम 3, 3 बचे 15। ठीक है। 0.5 हो जाएगा, दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर आपका आ जाएगा 4/5, ये इससे कट जाएगा तो आर का बराबर हो जाएगा 0.8 ओम। तो जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह कितना है 0.8 ओम। उसके बाद पूछ रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई का मान। तो आई बराबर क्या होता है भी बटे आर। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, भी का मान देखिए कितना है 1.5 वोल्ट, आर का मान कितना है देखिए 3 ओम। ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 0.5 एम्पेयर। ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इतना है और 3 ओम के प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो 0.5 एम्पियर। इसके साथ साथ कह रहा है सर्किट बनाइए। तो देखिए जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। सर्किट यहाँ पे हमने एक सेल को लगा दिया। ठीक है। ये आपका सेल है और इस सेल के सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर को। ठीक है। ये सब एकदम इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर को लगा दिया है जो विभवांतर नापेगा। अब धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अमीटर लगा दिया है। ठीक है। और उसके बाद इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका सर्किट बनेगा, आप इसे एकदम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। एक बैटरी लगाया, बैटरी का विभव नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, धारा प्रवाहित होगा, धारा नापने के लिए एमीटर को लगा दिया और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ये कितना है 3 ओम है। ये कितना है 1.9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। तो ये सर्किट है। चलिए सर्किट रफ करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। एक बैटरी है, बैटरी का जो वैद्युत वाहक बल दिया है वह दिया है कितना, बैटरी का वैद्युत वाहक बल दिया है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध आर का मान कितना दिया है, आर का जो मान है वह दिया है आपका 1.5 ओम, 1.5 ओम। अब कह रहा है कि 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है कितना 1000 ओम। ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परिपथ में धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। आई का मान सबसे पहले निकालना है। ठीक है। उसके बाद सेल के सिरों के बीच कितना विभव पतन हुआ है वो निकालना है। चलिए सबसे पहले आई का मान निकालते हैं। तो आई बराबर होता क्या है, ई बटे आर प्लस आर, ये फार्मूला आप जानते हैं। चलिए आई बराबर निकाल लेते हैं। ई का मान कितना है 4, कैपिटल आर का मान कितना है 1000, स्मॉल आर का मान कितना है, स्मॉल आर का मान है 1.5। ठीक है। तो यहाँ से आई का मान देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के बटे 1000 में 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 1.5। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दशमलव को हटाना है तो 1 0 ऊपर बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 10,015। अब 40 में 10,015 का जब भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0.03994 एम्पियर आएगा। अगर इसको हमें कोट के रूप में लिखना है तो कितना हो जाएगा, देखिए
1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, तो चलिए 6 अंक पे दशमलव, ये दशमलव हम किधर लेकर के जाते हैं, 1 2 3, 3 अंक दाहिने साइड लेकर के जाते हैं, 3 अंक चलिए दाहिने साइड लेकर के गए तो कितना हो जाएगा 3.994। अब 3 अंक दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो दाहिने साइड लेकर के जाएंगे 10 की घात में क्या होगा -3, 3 अंक लेकर के गए इसलिए 3 लग रहा है, माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि दाहिने साइड, बाएं साइड लेकर के आएंगे तो +3, दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो -3। ये है धारा I का मान। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि विभव पतन निकालिए, विभव पतन निकालना है। तो बताइए विभव पतन कितना होता है। देखिए विभव जो पतन होता है वह सेल में प्रवाहित जो धारा है वो और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, आप जानते हैं विभव पतन I इंटू R होता है, हमने डिटेल में वहां पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए विभव पतन I का मान देखिए कितना हमने निकाला है, 3.994 गुणे 10 के घाते -3 गुणे इंटरनल रेजिस्टेंस R का मान कितना है 1.5। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। अब 1.10 का गुणा इसमें कराएंगे तो सबसे पहले देखिए 15 चौका कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 15 चौका 60, 15 नवैया 135, 135 6 141 14 हो जाएगा, 15 नवैया 135 14 कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा, 14 बचेगा, 15 ते 45, 45 14 कितना हो जाएगा 45 14 59। कितने अंक पे दशमलव लगेगा 3 1 4, 4 अंक पे हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, गुणे 10 के घाते -3। ठीक है, ये विभव पतन निकाल रहे हैं। सपोज करते हैं जो विभव पतन हो रहा है वो V डैश हो रहा है, V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.991 गुणे 10 के घाते -3 वोल्ट, इतने का विभव पतन आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वीडियो पॉज करके आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले शेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होगा। शेल का वैद्युत वाहक बल E है। ठीक है, देखिए शेल का वैद्युत वाहक बल दिया है, वहां पे आपका दिया है E, कह रहा है कि जो आपका प्रतिरोध है उसको आप चेंज कर दीजिए, तब वोल्ट मीटर टर्मिनल विभवांतर एक प्रकार से आप समझिए उसके पाठ्यांक में कितना परिवर्तन होगा, यही आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक आपका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदल करके कितना कर दिया जा रहा है 2000 ओम। जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है सेल का वैद्युत वाहक बल, जो सेल है उस सेल का जो वैद्युत वाहक बल दिया है, ठीक है, वैद्युत वाहक बल वह दिया है आपका E, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है सेल का, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध वह है आपका R, ठीक है, और R का मान दिया है, आंतरिक प्रतिरोध R का मान कितना दिया है 5 ओम। देखिए क्या कह रहा है, जो पहले वाला जो पहले रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस लगाया है वह दिया है, सपोज करते हैं वो R डैश है, वह कितना है, पहले कितना लगाया था, सॉरी R है, ठीक है, पहले कितना लगाया था 100 ओम। अब इसको बदल करके कितना कर रहा है R डैश मान करके वो कर दे रहा है 2000 ओम। ठीक है, पहले 100 ओम लगाया था, 100 ओम को बदल करके कितना लगा रहा है 2000 ओम। तब पूछ रहा है वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितना परिवर्तन होगा, यही मान निकालिए। तो भी निकालेंगे, चलिए सबसे पहले भी इसके लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, उसके बाद भी इस वाले रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे तुलना करेंगे। सबसे पहले आप बताइए प्रवाहित धारा I का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर, तो R तो हमें पता है लेकिन यही I का मान नहीं पता है, तो चलिए I का मान निकाल लेते हैं। I बराबर होगा क्या, E के बटे R प्लस R होता है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, जब ये वाला प्रतिरोध हमने लगाया तब कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो कितना हो जाएगा, देखिए I इज इक्वल टू E, वैद्युत वाहक बल तो E ही है, प्रतिरोध R का मान कितना है 100 ओम।
ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना है 5 ओम, यानी कि जो धारा प्रवाहित होगी वह E के बट्टे 105, E के बट्टे 105 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए जब इतनी धारा प्रवाहित हो रही है और ये जब ये वाला रेजिस्टेंस लगा है तब इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तब कितना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि V बराबर होता क्या है E माइनस आई इंटू आर, चलिए निकाल लेते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा E का मान हमें नहीं पता है, I का मान देखिए यहाँ पे निकाला है कितना है E के बटा 105 इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना है 5, ये 5 105 से कट जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा देखिए E माइनस E के बटे 21, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 21 E माइनस E, देखिए 21 का गुणा E में कर देंगे 21 E बटे 21, या फिर यहाँ से देखिए आगे V बराबर कितना हो जाएगा 21 E में से एक E चला जाएगा आपका 20 बटे 21 E, 20 में 21 का भाग दे देते हैं, जो आएगा वह आपका आएगा 0.952। ठीक है, 20 में जब 21 का भाग देंगे तो 0.952 E आएगा। ठीक है, यानी कि जब 100 ओम का प्रतिरोध आपने लगाया है तब जो विभवांतर है वह कितना है, वह है आपका 0.952 E। अब प्रतिरोध को बदल रहे हैं, प्रतिरोध को बदल करके कितना कर दे रहे हैं 2000 ओम। ठीक है, जब प्रतिरोध 2000 ओम हो, ठीक है 2000 ओम हो, देखिए जब प्रतिरोध 2000 ओम हो तब की बात करते हैं। ठीक है, तब मान लेते हैं जो धारा प्रवाहित होगी वह I डैश धारा प्रवाहित होगी, और I डैश बराबर क्या हो जाएगा, सेल का वैद्युत वाहक बल E है बटे R। देखिए उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस हमने मान के रखा है R डैश प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R। चलिए यहां से देख लेते हैं I डैश इज इक्वल टू E का मान कितना है नहीं दिया है, R डैश का मान कितना है 2000। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना है 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे I का मान कितना हो जाएगा, देखिए E के बट्टे 2005। ठीक है, E का मान कितना हो जाएगा 2005 एम्पियर। अब चलिए जब इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इतनी धारा प्रवाहित हो रही है तब सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर कितना है, V बराबर क्या होता है E, मान लेते हैं उस समय जो आपका वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा वह V डैश है। ठीक है, तो E बराबर क्या होगा E माइनस आई डैश इंटू आर। तो चले यहाँ से V डैश इज इक्वल टू E माइनस आई डैश का मान देखिए ये आई डैश है। ठीक है, आई डैश का मान कितना है E के बटे 2005। ठीक है, चले यहाँ से कट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2005 E। देखिए बटे 1 करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, बटे E बटे कितना हो जाएगा 2005। ठीक है, V डैश इज इक्वल टू देखिए 2005 E में से 1 E चला जाएगा 2004 E बचेगा। ठीक है, बटे 2005। अब 2004 में 2005 का जब भाग देंगे तो जो आएगा देखिए वो क्या आएगा 0.997। 2004 में 2005 का भाग देंगे इतना आएगा, अभी E बचा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका विभवांतर होगा वह 0.997 E होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला कब का विभवांतर है, ये वाला तब का विभवांतर है जब रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। अब इस लोड रेजिस्टेंस को बदल दे रहे हैं, बदल के कितना कर दे रहे हैं 2000 ओम। तो ये टर्मिनल विभवांतर भी बदल करके 0.952 E से बदल करके कितना हो जाएगा 0.997 E हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि निम्न परिपथ में अमीटर A का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट है। कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 मीटर आता है तथा वोल्ट मीटर गिर करके 1.03 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात कीजिए सेल का विद्युत वाहक बल E, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, R का मान
और सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को चलिए देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, सभी क्वेश्चन को बारी बारी की करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है ये 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वोल्ट मीटर भी का प्रतिरोध बहुत उच्च है और अमीटर का जो पाठ्यांक है वो बहुत कम है। कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट है। जब कुंजी के खुली है यानी सेल के द्वारा कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और जब सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती है, उस समय जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है, जो सेल का विभवांतर होता है, उसे कहते हैं वैद्युत वाहक बल। यानी कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है कि सेल का वैद्युत वाहक बल बताइए, तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा? 1.53 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेल के द्वारा जब कोई धारा न ली जाए, जब सेल के द्वारा कोई भी धारा न ली जाए तो उस समय सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वही होता है सेल का वैद्युत वाहक बल। कुंजी ओपन है, खुला है, ओपन सर्किट है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो जो विभवांतर होगा वही क्या होगा? सेल का वैद्युत वाहक बल। उसके बाद कह रहा है कि कुंजी बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित होना स्टार्ट करेगी और जब धारा प्रवाहित होगी तो कितना धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर का। ठीक है, 1 एम्पियर का धारा कितना प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर का। उसके बाद पूछ रहा है तथा वोल्ट मीटर गिर करके 1.03 वोल्ट रह जाता है। अब देखिए धारा जब प्रवाहित होना स्टार्ट करेगा तो आपका जो विभवांतर होगा गिरेगा, कम होगा, इतने से गिर करके कितना हो जा रहा है? 1.03 हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये टर्मिनल विभवांतर है। ये क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। पूछ क्या रहा है? पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन यहां से देखते हैं। पूछ रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल बताइए। तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है? 1.53 वोल्ट है। सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है? 1.53 वोल्ट है। अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखिए। पूछ रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, V बराबर E माइनस आई आर होता है। देखिए V भी पता है, E भी पता है, I भी पता है, R का मान निकल जाएगा। V देखिए कितना है? V का मान देखिए कितना है? 1.03। E का मान कितना है? 1.53। I का मान देखिए कितना है? 1 गुणे R। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है? माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, R का गुणा 1 में होगा, R आएगा, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, माइनस में हो गया। तो देखिए यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा? R का जो मान आएगा वो 0.5 ओम आएगा। यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह 0.5 ओम है। इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है? R का मान, लोड रेजिस्टेंस R का मान। चलिए लोड रेजिस्टेंस R का भी मान निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है? E बटे R प्लस R। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा है, ये पहला था। तो चलिए I का मान देखिए हमें पता है 1, E का मान हमें पता है 1.53, R का भी मान हमें पता है, कहाँ है? कैपिटल R का मान हमने निकाला। ठीक है, कैपिटल R ही हमें निकालना है, प्लस स्मॉल r का मान देखिए यहाँ पे हमें पता है 0.5 ओम। ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। देखिए कितना होगा? 1 का गुणा होगा R में 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.53। ये प्लस में है, उधर जाएगा। ठीक है, R बराबर कितना हो जाएगा? 1.53 माइनस 0.5। ठीक है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए घटा देते हैं, 1.03 ओम। ये क्या है? रेजिस्टेंस का मान 1.03 ओम। अब इसके बाद पूछ रहा है कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय। ठीक है, सेल से ली गई ऊर्जा का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सेल की वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? देखिए सेल की वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? सेल की वैद्युत ऊर्जा
जो सेल की वैद्युत ऊर्जा होगी, आप जानते हैं सेल की वैद्युत ऊर्जा VIT होता है। तो V सेल का वैद्युत वाहक बल, यहाँ हमने जो वैद्युत वाहक बल लिया है कितना लिया है 1.5, यानी E बराबर सेल का जो वैद्युत ऊर्जा होगा V की जगह क्या लिखने वाले हैं EIT। ठीक है, तो सेल का जो वैद्युत ऊर्जा होगा वह EIT होगा। ठीक है, अब EIT यानी सेल की वैद्युत ऊर्जा का इसका क्षय हो रहा है प्रतिरोध के रूप में। तो देखिए सेल की ऊर्जा कितनी है EIT का प्रतिरोध R में क्षय होगा। प्रतिरोध R में क्षय कितना होगा वो बताइए। प्रतिरोध R में जो क्षय होगा, R के पदों में लिखना है वैद्युत ऊर्जा को I²RT, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतनी ऊर्जा का इतना क्षय हो रहा है, समझिए इतनी ऊर्जा है और क्षय कितना हो रहा है इतना। जैसे अगर कह रहे हैं कि यक्स पेन की कीमत, या फिर आप ऐसे कहिए 10 पेन की कीमत 100 रुपए है, तब एक पेन की कीमत कितनी होगी, एक पेन की कीमत 100 के बट्टे क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, तब 1 पर क्षय कितना होगा, 1 पर क्षय कितना होगा आप बताइए, 1 पर क्षय। ठीक है, इतना पर इतना क्षय हो रहा है, तो 1 पर क्षय कितना होगा, इसी में क्या करें इसका भाग दे दे। तो I²RT में किसका भाग दे रहे हैं EIT, TT से कैंसल, यानी कि देखिए 1 पर जो क्षय निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 पर क्षय कितना आ रहा है, 1 पर जो क्षय आ रहा है वह कितना आ रहा है, देखिए I²R है। देखिए एक I से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या ऊपर बचा है IR, नीचे क्या बचा है E। 1 पर जो क्षय है वह इतना है। प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है 100 पे, तो 100 पर कितना क्षय होगा, 100 का इसी में गुणा कर दे, यानी IRE गुणे 100। अब IRE सबका हम लोग क्या रखते हैं मान। I का मान देखिए हमें पता है कितना है 1 एम्पियर। R का मान हमने निकाला है कितना है 1.03 बटे E सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है 1.53 गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 2 अंक पे यहाँ भी है, 2 अंक पे यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 103 का गुणा 1 में होगा 103 बटे 153 गुणे कितना 100। अब 103 का 153 में भाग दे देते हैं, वो आपका आएगा 0.673 गुणे कितना है 100। 100 में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 67.3। अभी ये क्या है परसेंटेज, तो जो ऊर्जा की क्षय हो रही है वह कितना हो रहा है 67.3% का क्षय हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और यहाँ से आपका चौथा है। क्वेश्चन नंबर 11 को वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, अमीटर A के पाठ्यांक की गणना कीजिए, मतलब वैद्युत धारा का मान निकालना है जबकि कुंजी के खुली हो बंद हो। एक चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फिगर बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। इसमें देखिए 40 ओम का प्रतिरोध यहाँ 2 प्रतिरोध लगाया है, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है समांतर क्रम में है। यहाँ 12 वोल्ट की एक बैटरी दी है और कह रहा है कि इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस वो नगण्य है, उसका आपको गणना नहीं करनी है। इसमें धारा प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है। देखिए सपोज करते हैं धारा ऐसे जाएगी I1 I2। ठीक है, तो एक बार धारा का यहाँ पे की लगाया हुआ है, कुंजी लगाया हुआ है। 2 सवाल पूछ रहा है जब ये कुंजी के खुली है तब कितनी धारा प्रवाहित होगी और जब कुंजी के बंद है तब कितनी धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहले बताइए शेल का वैद्युत वाहक बल या विभव कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, 12 वोल्ट दिया है। उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें प्रवाहित धारा का मान। देखिए पहला कंडीशन करा है कि जब कुंजी के खुली हो। पहला कंडीशन क्या पूछ रहा है कि जब कुंजी के खुली हो। जब कुंजी के खुली होगी तब आप बताइए
ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो प्रतिरोध है, यह इधर वाला कुंजी के खुली है, धारा ऐसे आएगा। अब यहाँ पे ओपन है, तो ओपन है तो धारा आगे बढ़ नहीं पाएगा, यानी कि ये वाला जो प्रतिरोध है ये बाहर हो गया। ठीक है, धारा केवल किस में जाएगा, इस वाले में। ये तो देखिए यहाँ पे कुंजी के खुली है, धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यानी इसका काम है ही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। धारा केवल किस में बहेगा, इस वाले में बहेगा। ठीक है, तो जो आपका धारा I का मान होगा, I बराबर क्या होता है, V के बट्टे R। I बराबर क्या होता है, V के बट्टे R। तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो केवल इस वाले में हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो की आपने लगाया वो ओपन है, ओपन सर्किट है, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा केवल इसमें प्रवाहित होगी। तब देखिए I का मान कितना हो जाएगा, V मतलब बैटरी का विभवांतर 12 वोल्ट बटे रजिस्टेंस। रजिस्टेंस कौन सा रखेंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि धारा केवल और केवल इसमें प्रवाहित हो रही है, तो 12 के बट्टे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कट कर देते हैं, 6 के बट्टे 20 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देते हैं, तो आपका आ जाएगा 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कुंजी ये बंद हो जाए, कुंजी क्या हो जाए, बंद हो जाए। कुछ इस प्रकार से अगर आप ये सर्किट लगाइए, कुंजी के को बंद कर दीजिए, तब बताइए जब कुंजी बंद हो जाएगी, जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद होगी तब धारा इसमें भी प्रवाहित होगा, इसमें भी प्रवाहित होगा, यानी यहां से I धारा निकलेगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों धाराएं आपस में मिल करके I बन जाएंगी। तो जो I का मान होगा, I का जो मान होगा वह I1 प्लस I2 के मान के बराबर होगा। यहाँ धारा, इन दोनों धाराओं को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए यही वाला ना इसमें बढ़ रहा है, तो I1 का मान कितना है, देखिए I1 मतलब विभव बटे R1। ठीक है, विद्युत वाहक बल बैटरी या विभव कितना है, इतना है, बटे R1। V बटे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए I का जो मान होगा, V को कॉमन कर लेते हैं, 1/R1। R1 का मान कितना है, 40। ठीक है, प्लस 1/R2 कितना है, 40। ठीक है ना। अब चलिए मान रख देते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V का मान कितना है, 12। ठीक है, 1/40, 1/40 कितना हो जाएगा, 2/40। ठीक है, कट जाएगा कितना, 2/20, यानी I का जो मान आएगा वो देखिए कितना हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा। इधर कट करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए, 6 के बट्टे आपका 10 हो जाएगा। भाग दे देते हैं, 0.6 एम्पियर आएगा। ठीक है ना, यहाँ से देखिए 2 से कट कर दिए, हाँ सही है, 0.6 एम्पियर आएगा। पहले धारा कितनी प्रवाहित हुई, 0.3 एम्पियर। बाद में धारा कितनी प्रवाहित हुई, 0.6 एम्पियर। ठीक है, वीडियो पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एकदम इजी है। जब ये कुंजी खुली रहेगी तो इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, केवल इसमें होगा। अब कुंजी क्या है, बंद है, तो दोनों में धारा प्रवाहित होगा, दोनों में धारा प्रवाहित होगा तो इतना होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है, देखिए जब आप एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस R1 दिया है, वह दिया है 45 ओम। ठीक है, हमने 45 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध लगाया, तब हमने देखा कि जो बैटरी के टर्मिनल, बैटरी से जो धारा निकल रही है, मान लेते हैं धारा I1 निकल रहा है, वह है 0.3 एम्पियर। जब 45 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगाया तो धारा कितनी बह रही है, 0.3 एम्पियर। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को हमने घटा करके, जो बाह्य प्रतिरोध 40 ओम का लगाया था, अब उसे घटा करके कितना कर दे रहे हैं, 25 ओम कर दे रहे हैं। ठीक है,
तब जो धारा प्रवाहित हो रही है वह प्रवाहित हो रही है कितना, वो हो रही है आपका 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। बताइए सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कितना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। समझिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कि जब प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध 45 ओम का है तब उससे धारा, जो सेल से धारा निकल रही है वो 0.3 एम्पियर का। जब बाह्य प्रतिरोध हमने 25 ओम कर दिया तो सेल से धारा निकल रही 0.5 एम्पियर। सेल का वैद्युत वाहक बल बताइए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। तो R, I और स्मॉल r में, इन चारों में संबंध कौन बताता है, एक फार्मूला देखिए यहाँ पे कैपिटल R, इसमें I, उसके बाद E, R, इन चारों में संबंध कौन बताता है, I इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं E के बटे R प्लस R। ठीक है, ये फार्मूला होता है। पहले शर्त की बात करते हैं। पहले शर्त से मतलब क्या, जब आपका Y प्रतिरोध 45 ओम है तो धारा कितनी निकल रही है, 0.3 एम्पियर। तो चलिए देखिए I का मान पहले वाले शर्त के लिए कितना है, I1 है। वैद्युत वाहक बल हमें निकालना है। लोड रेजिस्टेंस हमने कितना मान रखा है, R1। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं I1 का मान कितना है, I1 का मान है 0.3। E का मान हमें निकालना है। R1 का मान कितना है, 45 ओम प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग। 0.3 का गुणा 45 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, एक अंक पे दशमलव हमने लगा दिया, 13 दशमलव कितना हो गया, 5। 0.3 का गुणा R में होगा 0.3 R इज इक्वल टू कितना, E। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, चलिए देखते हैं। द्वितीय शर्त से दूसरा वाला शर्त यहाँ पे है, जब प्रतिरोध इतना तो धारा इतना, यानी कि जो I2 धारा प्रवाहित हो रही है कब, जब सेल का वैद्युत वाहक बल E है, बाह्य प्रतिरोध R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए यही वाला फार्मूला I2 के लिए लिख दिया हमने। अब यहाँ से I2 का मान कितना दिया है, 0.5 R। ठीक है, सॉरी 0.5। उसके बाद E का मान हमें निकालना है। R2 कितना दिया है, देखिए 25 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हमें निकालना है। ये इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। देखिए ये इधर आएगा तो भाग में ना, तो कितना हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा। चलिए इस बार डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अब एक बार इसका गुणा इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव हमने लगा दिया। प्लस 0.5 का गुणा किस में होगा, R में, तो 0.5 R इज इक्वल टू कितना, E। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें E और स्मॉल r का मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 से आप कुछ चीजें कॉमन पा रहे होंगे। समीकरण 1 और 2 से देखिए, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। इसका भी राइट हैंड साइड E, इसका भी राइट हैंड साइड E। जब राइट हैंड साइड बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो चलिए इसका बायां पक्ष क्या होगा, 13.5 प्लस 0.3 R इज इक्वल टू कितना, इसका बायां पक्ष देखिए 12.5 प्लस 0.5 R। ठीक है, दोनों के बाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इसका दाहिना पक्ष बराबर है। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं। ये 12.5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13.5 माइनस 12.5 इज इक्वल टू, ये 0.3 R प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 0.5 R पहले से है, इधर जाएगा तो 0.3 R हो जाएगा। 13.5 में से 12.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ से आपका बचेगा 1.5 और इधर बताइए कितना हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 0.2 R। ये 0.2 क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ पे सॉरी 1.5 नहीं आएगा, 1 आएगा। 13.5 में से 12.5 चला जाएगा, 1 आएगा ना। 13.5 में से 12.5 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1, ये 0.2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इधर देखते हैं कितना हो जाएगा बताइए,
आर का मान कितना हो जाएगा, 1/1 0.2 है, तो इसे 10/2 कर सकते हैं, कट जाएगा। आर बराबर आपका आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, 5 ओम। अब आर का मान पता है तो किसी एक समीकरण में रख देंगे तो ई का भी मान पता चल जाएगा। चलिए, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। कहाँ है समीकरण नंबर 1, यहाँ है। देखिए क्या है, 13.5 है, 13.5 है प्लस 0.3 आर है, प्लस 0.3 आर। आर का मान कितना है, 5 इज इक्वल टू कितना, ई इज इक्वल टू कितना, ई, यानी ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13.5 है, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। ठीक है, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1.5। ई बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं तो देखिए 13.5 हम 1.5 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, 15 वोल्ट। तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल आया वो 15 वोल्ट। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। ठीक है, जब R की श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देती है तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाता है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक बैटरी है, उस बैटरी का जो वोल्टेज है V वह दिया है, V दिया है। बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज कहिए या बैटरी का वैद्युत वाहक बल कहिए, एक ही चीज है। क्यों, क्योंकि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य है। दिया कितना है, भी कह रहा है इसमें आर जो प्रतिरोध है वह कितना है, प्रतिरोध आर को जब हम लोग जोड़ करके धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो धारा प्रवाहित हो रही है वह 5 एम्पियर की हो रही है। मतलब समझिए एक सेल का वैद्युत वाहक बल भी है, प्रतिरोध दिया है, आपका जो वाह्य प्रतिरोध है वह R है, तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या पढ़ा है, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमने पढ़ा है I = होता है V/R। I का मान कितना दिया है, 5/V/R। चलिए समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि इस जो प्रतिरोध R लगाया है आपने, इसमें श्रेणी क्रम में हमने 10 ओम का प्रतिरोध और लगा दिया। ये प्रतिरोध लगा है, श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और लगा दिया। अतः क्या हो जाएगा, R में 10 ओम का प्रतिरोध लगाने पर, 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर, श्रेणी क्रम में लगाने पर। अच्छा, जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस अगर कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध बताइए। श्रेणी क्रम में तो दोनों को जोड़ेंगे, आर है पहला, दूसरा कितना है, 10 है। ठीक है, अब बताइए जो धारा प्रवाहित होगी वह कितना है। अब जो धारा प्रवाहित होगी ओम के नियम से I = कितना होगा, V/बटे कितना हो जाएगा, R। ठीक है, आरपी तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंस कहिए। ठीक है, तो यहां से धारा I का मान दिया है। इस स्थिति में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, V/बटे कितना, और आर इक्विवेलेंस का मान कितना है, R+10 है। ठीक है, इसको बोलिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां से देखिए एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, V का मान निकालना हो तो क्या होगा, R इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 5R। V का मान उठा करके इसमें रख देते हैं। ठीक है, V का मान उठा करके इसमें रख देते हैं। V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, अच्छा V का मान रखेंगे कितना है, V बराबर है 5R। यहाँ चलिए रख दिए, 3 बराबर कितना हो जाएगा, V की जगह कितना रखते हैं, 5R बटे कितना है, R+10। ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें होगा, R में होगा तो 3R, 10 में होगा तो 30, बराबर कितना, 5R। ठीक है, 3R प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इधर 30 है, उधर 5R है, ये 3R प्लस में था, इधर आया माइनस।
5R में से 3R घट जाएगा, कितना बचेगा 2R बराबर कितना 30। ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग 30 के बट्टे 2। दिस इंप्लाइज डेट R बराबर कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, R का मान हमें पता चल गया कितना आया है 15 ओम। V का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, R का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, R का मान हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो R का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर कितना है 5R, R का मान कितना 15, तो V बराबर कितना हो जाएगा 15 × 75 वोल्ट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। प्रतिरोध 15 ओम, वोल्टेज बैटरी का कितना है 75 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध 3 ओम, 1 ओम व 4 ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। अतः परिपथ में धारा और रेजिस्टेंस R का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले क्या कर रहा है कि 3 प्रतिरोध है। ठीक है, 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, 3 प्रतिरोध आपका कौन कौन सा है, वो है आपका 3 ओम का है, 3 ओम का है, 1 ओम का है और R ओम का है। ठीक है, R ओम का है। ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए, RP। तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 + 1 + R। ये इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब आगे देखिए क्या करा है, आगे करा है कि जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाए तो जो पाठ्यांक आ रहा है वह 6 वोल्ट आ रहा है। इस 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच हमने वोल्ट मीटर लगाया तो हमें पता चला कि इसका जो वोल्टेज है इसके सिरों के बीच वह है 6 वोल्ट का। ठीक है, तो ओम के नियम से बताइए, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V के बट्टे R। इसमें प्रवाहित धारा का मान हमें क्या होगा पता चल जाएगा। तो देखिए I = क्या है V देखिए जब 3 ओम के सिरों के बीच हमने वोल्ट मीटर लगाया तो जो वोल्टेज बता रहा है कितना 6 ओम, प्रतिरोध कितना है 3, तो I = कितना हो जाएगा, I = कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ये तो धारा का मान आ गया। ठीक है ना, यानी कि तीनों श्रेणी क्रम में है तो इसमें इन तीनों में क्या होगा, धारा समान होगा, कितना होगा 2 एम्पियर। अभी आपको इस R का भी मान निकालना है तो R का मान कैसे निकालेंगे, पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी वो निकालते हैं। पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I = कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्टेज कितना है, सबके सिरों के बीच में वो अंतर अलग अलग हुए हैं। शुरू में ही देखिए किताब में दिया है कि जो वोल्टेज भी है वह कितना है 12 वोल्ट, वो हमें पता है। अब देखिए जो प्रतिरोध रखेंगे वो तुल्य प्रतिरोध रखेंगे, कुल वाला प्रतिरोध रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। I = V, बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट। RP तुल्य प्रतिरोध का मान देखिए 3 × 4 + R हो जाएगा। चूंकि धारा ये सभी क्या है श्रेणी क्रम में है अतः सब में धारा का मान क्या होगा, समान होगा, कितना होगा 2 एम्पियर। = 12/4 + R हो जाएगा। ठीक है, 4 + R इधर आएगा तो 2 का गुणा एक बार 4 में होगा 8, 2 का गुणा R में होगा 2R = कितना हो जाएगा 12। 8 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 12 - 8। उसके बाद देखिए कितना है R = कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणे में है इधर जाएगा 4 हो जाएगा ना, घट जाएगा भाग में, तो = कितना हो जाएगा R = 2 ओम। ठीक है ना,
ठीक है, तो यहां से देखिए जो आर का मान था वो 2 ओम था और सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी 2 एम्पियर की। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुटे हैं तो सब में क्या है, धारा का मान समान है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आपको एक 6 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, R1 व R2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक सेल दिया गया है, सेल का जो वैद्युत वाहक बल है E का मान है वह दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया है 1 ओम। ठीक है ना, 1 ओम दिया है। अब पूछ रहा है आपसे सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध जोड़े गए हैं। 2 बाह्य प्रतिरोध जोड़े गए हैं, कौन कौन से? R1 जोड़े गए हैं कब, 2 ओम व 3 ओम। 2 ओम और दूसरा R2 है आपका 3 ओम। ठीक है ना, प्रवाहित धारा का मान आपको निकालना है। पहला कंडीशन पूछ रहा है जब समांतर श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, जब ये दोनों प्रतिरोध कैसे हो, श्रेणी क्रम में हो। तो बताइए श्रेणी क्रम में है, अगर श्रेणी क्रम में हो तब बताइए क्या हो जाएगा। I इज इक्वल टू होता क्या है, E बटे R प्लस आर। E बटे R प्लस आर, फार्मूला I निकालने का यही है। R कौन सा रखेंगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध रखेंगे। ठीक है ना, अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा। R की जगह हमने क्या रखा, R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध दोनों को आपस में जोड़ करके निकाला जाता है। इज इक्वल टू क्या है, R है। I बराबर E का मान हमें पता है 6, R1 का मान पता है 2, R2 का मान पता है 3, प्लस कितना है R का मान कितना है स्मॉल r का 1। ठीक है ना, अब देखिए यहां से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 1 6, 6 6 से कैंसल, I का मान 1 एम्पियर। यानी कि जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। दूसरा कह रहा है कि अगर जब समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, जब समांतर क्रम में है तब बताइए क्या हो जाएगा। I का मान कैसे निकलेगा, I निकालने का तो यही फार्मूला है, E बटे R प्लस आर हमें पता है। यहाँ पे जो हम लोग R रखेंगे वो कैसे निकलेगा, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कितना है। सपोज करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम में रहता है तो इसी फार्मूले से निकाला जाता है 1/R। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 3। ठीक है, 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 6 3 दूनी 5, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 5 के बटे 6। दिस इम्प्लाइज डेट R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के बटे 5 ओम। R का मान कितना 6 बटे 5 ओम। अतः धारा कितना हो जाएगा, अतः धारा कितना हो जाएगा, अतः धारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। I का मान आपका हो जाएगा E का मान कितना है 6 बटे R का मान कितना है 6 बटे 5 प्लस 1 कितना है 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 के बटे 5, एलसीएम ले लेते हैं तो 6 प्लस 5 के बटे 5, ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 5, 6 5 11। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 6 पंजे 30 के बटे 11। चलिए भाग दे देते हैं, I का मान हो जाएगा 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 सते 77, 3 0 बचेगा, 11 दूना 22, लगभग इतना धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कितनी धारा प्रवाहित होगी 2.72 एम्पियर की। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, नॉर्मली आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 था, 15 इसके पहले आपने देख लिया है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।